आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतानंद जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। संत प्रभु के दूत या हरि के जन होते हैं। उनकी शिक्षा सारे संसार के लिए समान होती है। सच्चा गुरु कभी रंग जाति देश आदि के झगड़ों में नहीं पड़ता। संतों का जगत के रीति रिवाजों कर्म कांडों रहन सहन धर्मों वेशों आदि से कोई संबंध नहीं होता। संत सब धर्मों को एक समान देखते तथा सबके अनुयायियों से एक सा प्यार करते हैं। वे कहते हैं, भाइयों, ये संसार दुखरूप है और ये आपका निज घर नहीं है। आप उस अविनाशी सुख शांति तथा आनंद के लोग सचखंड के वासी हैं, जहाँ दुख पीड़ा रोग अथवा मृत्यु का नाम भी नहीं। आपकी आत्मा की न कोई जाति है न धर्म। आत्मा की जाति वही है जो परमात्मा की है। ये तो सतनाम का अंश है। प्यार इसका धर्म तथा सतलोक इसका असली देश। आप सब उस अनंत परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं जो जन्म मरण से रहित है। आप मन और माया के वश में होकर जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। मनुष्य जन्म ही इस कैद के से निकालने का एकमात्र मार्ग है। कबीर साहब कहते हैं, हाँ चलन शाश्वत लोक को चलिए, छोड़ो ये संसारा हो जी। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, हाँ दाम अपने चलो भाई पराए, देश क्यों रहना काम अपना करो जाए, पराए काम नहीं फंसना, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंधना। सार वचन वचन 19 शब्द 16। सब संत महात्मा एक ही बात कहते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं, यह संसार एक बहुत बड़ा जेल खाना है और हम सब इसके बंदी हैं। चलो इस जेल की छत फाड़ कर इसमें से निकल जाएं। हमारी आत्मा महाचेतन है। ये चेतना शक्ति व जीवन के अथाह सागर की एक बूंद है। यह विशुद्ध चेतना है, परंतु मन और माया का साथ लेकर अति मलिन और अपवित्र हो चुकी है और इस कारण कभी न समाप्त होने वाले दुखों से घिरी हुई है। ये सुख और शांति की खोज में है। कभी किसी वस्तु में सुख खोजती है, कभी किसी में, परंतु इस परिवर्तनशील संसार में सुख और शांति कहाँ। यहाँ तो कोई भी जीव सुखी नहीं। हर व्यक्ति दुख से भरा हुआ है। किसी का विवाह नहीं होता, इससे वह दुखी है। किसी को पत्नी नहीं दुखी कर रखा है, दुखी दोनों हैं। किसी की संतान नहीं होती, वह दुखी है। और किसी को अधिक संतान से ने तंग कर रखा है। किसी ने ऋण दे रखा है, वह वापस प्राप्त करने के लिए दुखी है। और कोई ऋण न लौटा सकने से दुखी है। किसी के पुत्र को परमात्मा ने वापस बुला लिया है, वह रोता फिर रहा है। और कोई पुत्र के हाथों दुखी है। दुनिया दुखों कष्टों और गरीबों की मारी हुई। राजा और भिखारी, धनी और निर्धन, बच्चा और बूढ़ा, कोई भी सुखी नहीं। सभी व्याकुल हैं। वास्तव में जगत दुखों का घर है। स्थायी सुख स्थायी शांति संसार में है ही नहीं। शांति धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है। वर्तमान युग के सबसे अधिक धनी व्यक्ति रॉकफेलर ने एक बार एक मजदूर को भारी बोझ उठाकर जाते देखकर कहा था कि काश मैं अपना सारा धन देकर भी इससे इसका स्वास्थ्य खरीद सकता। जो लोग बाहर से बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं, उनके सिरों पर भी चिंता का बोझ लदा पड़ा है। सुख ढलती छाया है, जो ढलती हुई दुखों में फंसा कर जाती है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि भोग से रोग और रोग से शोक उत्पन्न होता है। इस प्रकार जीव कभी समाप्त न होने वाले चक्कर में फंसा रहता है। जो सुख देखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, समय पाकर दुखों में बदल जाते हैं। आप कहते हैं, बहु साधहु दुख प्राप्त होवे,
भोगु रोग सु अंत भिगोवे, हर खऊ सोग न मिटैया बहु, विनय भाणे बर्मींदा। आदि ग्रंथ पृष्ठ 234। जिस सुख का अंत दुख है वह सुख नहीं। समझदार लोग सदा परिणाम पर दृष्टि रखते हैं, इसलिए संत कहते हैं कि ये जगत अपना घर नहीं, दुखों क्लेशों के सिवा यहाँ मिलना भी क्या है। इसलिए यथाशीघ्र हम इस दुखों की नगरी को त्याग कर अपने निज घर सतलोक पहुंचना चाहिए। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि ये कार्य केवल नरदेह में ही हो सकता है। इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि 84 का लंबा कष्ट होकर मनुष्य शरीर प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात। आयु थोड़ी है, तेजी से बीत रही है। यदि समय रहते सावधान न हुए तो अक्सर निकल जाने पर पछताने का क्या लाभ न होगा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, 184 जून सवाई, मानस को उपलब्धि बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आई जाई दुख पाइंदा। आदि ग्रंथ पृष्ठ 275। कबीर साहब भी यही कहते हैं, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, हुई न बारों बार, जीवन फल पाके भुए, गिरे बहुर लागी डार। स्वामी जी महाराज का कथन है, ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका कब खाया, अब यहाँ को वृथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में अति दुख पड़ियो, अग्नि कुंड में छिन छिन धइयो, ये सुख 4 दिनों का भाई, फिर दुख सदा होए दुखदाई। सार वचन 16 शब्दिक। संत बार बार पुकार कर कहते हैं कि इंद्रियों के भोगों को त्यागो, किसी पूर्ण महात्मा से युक्ति सीखो और अंतर में प्रवेश करो, क्योंकि वह परमात्मा अंदर ही है। अपनी सूरत को शरीर के 9 द्वारों से निकालकर 10वीं गली में लाकर नाम से जोड़ो। ये नाम सत्य पुरुष की आवाज़ है, जो सीधे आपके पास आ रही है और आंखों के पीछे निरंतर धुनकारें दे रही है। अपना ध्यान अंदर आकाश में एकाग्र करो, फिर ऊंचे रूहानी मंडलों में जाओ। प्रभु ने हमें अपने ऊंचे लोक से बाहर निकालकर मजबूत वज्र कपाट लगा रखे हैं। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें गुप्त रखी जय, बजर कपाट न खुलनी गुर शब्द खुली जय। आदि ग्रंथ पृष्ठ 954। ये वज्र कपाट केवल पूरे गुरु की सहायता से ही खुल सकते हैं। जब तक अंतर में अंधेरी मार्ग का पूरा भेदी मार्ग की सब कठिनाइयां उतारों चढ़ावों को जानकर मार्गदर्शक न मिले, तब तक अंतर में आध्यात्मिक यात्रा आरंभ नहीं की जा सकती। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जिसका गृह तिन दिया, ताला कुंजी गुरु सो पाई, अनिक उपाव करे नहीं पावे, बिन सतगुरु शरणाई। आदि ग्रंथ पृष्ठ 205। आनंद आनंद।